टाटा ग्रुप, भरोसा, ईमानदारी और भारतीय गौरव का नाम। कहानी शुरू होती है एक दूरदर्शी जमशेदजी टाटा के साथ। 1829 में जन्मे जमशेदजी ने एक आधुनिक भारत का सपना देखा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो उद्योग से सशक्त हो, नवाचार से प्रेरित हो। 1868 में उन्होंने अपना पहला कदम उठाया, एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। ये तो बस शुरुआत थी। जमशेदजी का विजन मुनाफे से कहीं आगे था। उनका सपना था ऐसे संस्थान बनाना जो भारत को ऊपर उठाएं। उन्होंने बॉम्बे में प्रतिष्ठित ताजमहल पैलेस होटल की स्थापना की। ये सिर्फ विलासिता के बारे में नहीं था, ये भारतीय क्षमता और भव्यता का प्रतीक था। उन्होंने शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय संस्थानों की कल्पना की। टाटा ग्रुप की नींव पड़ी अटूट नैतिकता और राष्ट्र सेवा की नींव पर। जमशेदजी टाटा को लोगों पर विश्वास था। वो जानते थे कि कंपनी की असली पूंजी उसके कर्मचारी होते हैं। वो कर्मचारी कल्याण के अग्रदूत थे। उन्होंने अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की। टाटा स्टील उनके विजन के तहत भारत की पहली कंपनियों में से एक बनी जिसने 8 घंटे का कार्य दिवस लागू किया। उन्होंने भविष्य निधि योजनाओं की शुरुआत की जो अपने समय से बहुत आगे थी। मातृत्व लाभ और दुर्घटना मुआवजा उन दिनों अनसुना था। जमशेदजी ने उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए हकीकत बना दिया। उनकी पहल केवल दान नहीं थी, वो श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान के प्रति गहरे सम्मान से उपजी थी। ये लोक केंद्रित दृष्टिकोण टाटा ग्रुप की स्थायी विरासत की आधारशिला बन गई। जमशेदजी के निधन के बाद बागडोर आगे बढ़ी। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने नेतृत्व संभाला। शांत दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति दोराबजी ने चुनौतीपूर्ण समय में ग्रुप को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने पिता के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा होते देखा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अब टाटा स्टील, और खोपोली में जल विद्युत परियोजना। उनके योगदान ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य में टाटा समूह की उपस्थिति को मजबूत किया। फिर आए जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिन्हें प्यार से जेआरडी कहा जाता है। एक दूरदर्शी नेता, जेआरडी ने 6 दशकों से अधिक समय तक टाटा ग्रुप को आकार दिया। उन्हें भारत की क्षमता पर अटूट विश्वास था। उनके नेतृत्व में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई जो बाद में एयर इंडिया बनी। उनके मार्गदर्शन में टाटा ग्रुप का विस्तार रसायनों से लेकर ऑटोमोबाइल तक विविध क्षेत्रों में हुआ। जेआरडी का युग नवाचार, विविधीकरण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया था। सेक्शन 4, अ ग्लोबल विजनरी, रतन टाटा's ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। 1991 में रतन टाटा ने अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्हें मजबूत मूल्यों और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता पर बनी एक विरासत में मिली। हालांकि रतन टाटा यथास्थिति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए एक वैश्विक भविष्य की कल्पना की, जिसके कारण कई साहसिक अधिग्रहण हुए। टाटा टी ने ब्रिटिश कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जिसने एक महत्वपूर्ण वैश्विक विस्तार का प्रतीक किया। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो समूह के बढ़ते वैश्विक कद का प्रमाण था। रतन टाटा का कार्यकाल परिवर्तनकारी था। उन्होंने टाटा ग्रुप को विश्व पटल पर आगे बढ़ाया, इसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस पूरी यात्रा के दौरान मूल मूल्य अटूट रहे: नैतिकता, अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता। सेक्शन 5, टाटा ग्रुप टुडे, अ ग्लोबल आइकॉन ऑफ इंडियन वैल्यूज। आज टाटा ग्रुप अपने संस्थापकों के दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह एक वैश्विक समूह है जिसकी 100 से अधिक देशों में उपस्थिति है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक, स्टील से लेकर ऑटोमोबाइल तक, टाटा ग्रुप अनगिनत लोगों के जीवन को छूता है। लेकिन समूह की सफलता को केवल वित्तीय दृष्टि से नहीं मापा जाता है।
यह सामाजिक भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा सन्स की 2/3 इक्विटी परोपकारी ट्रस्टों के पास है। ये ट्रस्ट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में अथक प्रयास करते हैं। टाटा ग्रुप दयालु पूंजीवाद के एक अनूठे मॉडल का प्रतीक है। यह वैश्विक मंच पर भारतीय मूल्यों का प्रतीक है, जो साबित करता है कि व्यवसाय अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है।